Good morning, student. Today we will study chapter number 9. The chapter name is The Making of the Regional Cultures. Means क्षेत्रीय संस्कृति. Regional cultures means क्षेत्रीय संस्कृति. मेकिंग, इनके निर्माण किस तरह से हुआ. अब हमने जब भी लोगों को बात करते हुए देखा है तो हमने देखा है उनका टोन अलग अलग रहता है. जो जहाँ से बिलोंग करता है उनकी लैंग्वेज उसी तरह से रहती है. अगर कोई तमिल से आया है देन वो वैसी लैंग्वेज बोलता है. कोई पंजाबी रहता है तो वो वैसी लैंग्वेज बोलता है. तो बहुत कुछ अलग अलग रीज़न का चेंजेस पर्सनालिटी पे पड़ता है, हमारी टोन पर पड़ता है, हमारे खाने पीने, पहनने उठने, सभी के वे ऑफ, सभी हमारी लाइफ स्टाइल पर वो सारी चीज़ों का इम्पेक्ट आता ही आता है. तो जब भी हम इस तरह से देखते हैं कि किसी का टोन चेंज हुआ तो हम उसे इमिडिएटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाँ कि ये पंजाब की तरह से लैंग्वेज बोल रहा है, या इनकी टोन राजस्थानी है, या ये थोड़ी सी हरियाणवी मिक्स करके बात कर रहे हैं. तो आज हम इन्हीं तरह जितनी भी रीजनल हमारे एरिया हैं वहाँ का कल्चर किस तरह से डेवलप हुआ है इस लेसन में हम उसको स्टडी करने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. मीन्स जो चेर और जो मलयालम है इन लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ था. तो अगर हम बात करें तो आपस में लैंग्वेज कनेक्ट हुई है कहीं ना कहीं और एक नई लैंग्वेज बन के आई है. किस तरह से कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो महोदयपुरम, मतलब जो महोदयपुरम का एक राज्य था पेनिसुला, जो कि अब केरल का एक पार्ट है. अब यहाँ पर ये साउथ वेस्ट पार्ट में है केरल के. अब इसकी बात कर रहे हैं कि ये 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था. कब हुआ था ये? 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था. अब यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो एरिया थे, वहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती थी. किस तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी? मलयालम भाषा बोलते थे. और जितने भी यहाँ के जो रूलर रहे हैं उन्होंने जितने भी इंस्क्रिप्शन हमें फाउंड हुए हैं उन सब में रीजनल लैंग्वेज और मलयालम लैंग्वेज का ही मिक्सचर हमें इस यहाँ के इंस्क्रिप्शन में मिला है. जितने भी वो हैं मीन्स मलयालम यहाँ की मेन भाषा थी. अब हम बात करें तो यहीं सेम टाइम पर एट द सेम टाइम पर ही चेरास जो थे वो संस्कृत ट्रेडिशनल को भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया था. उन्होंने संस्कृत को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया था. मतलब जब भी हम केरल का कोई टेम्पल देखते हैं तो हमें ये फाउंड हो जाएगा कि वहाँ पर संस्कृत की कितनी इम्पोर्टेंस थी. तो अब मलयालम भाषा की यहाँ पर, मतलब वो संस्कृत और मलयालम दोनों से टच में थे. तो अब मलयालम भाषा की पहली अगर हम देखें तो साहित्यिक कृति करीब 12th सेंचुरी में आई थी कि मलयालम भाषा की कुछ फाउंड हुआ था. मेन जो वो 12th सेंचुरी में फाउंड हुआ था. अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि 14th सेंचुरी में लीला तिकलम एक जो ग्रंथ था वो की व्याकरण और पोइट्री का था, वो मणिप्रवाल श्रेणी में लिखा गया था. किस श्रेणी में लिखा था? मणिप्रवालम श्रेणी में ये लिखा गया था. इसका जो शाब्दिक अर्थ है मणिप्रवालम को अगर हम देखें तो किससे बना है, वहाँ पर इस तरह से उसका वो मीनिंग निकाला गया था कि डायमंड एंड कोरल, मतलब हीरा और मूंगा. मतलब यहाँ दो भाषाओं का मिक्सचर था, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज. मतलब मणिप्रवालम जो लिखा गया था वो दो लैंग्वेज से मिक्स लैंग्वेज में लिखा गया था यहाँ पर. मतलब इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, मिक्सचर हुआ लैंग्वेज का. देन वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, रूलर एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस. द जगन्नाथ कल्ट मीन्स शासक और उनकी जो रिलीजियस ट्रेडिशन थे, परंपराएं थी, धार्मिक परंपराएं थी, वो हम जगन्नाथ के उसमें कॉन्सेप्ट में उसको स्टडी करेंगे. जितनी भी अगर हम रीजनल में देखें तो कोई रीजनल अगर हम देखें कि रीजनल में कोई ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ था तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आता है पुरी का, जो कि उड़ीसा में है. जगन्नाथ जो कल्चर के लोग थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसमें. अब यहाँ पर जगन्नाथ का मीनिंग क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं. जगन्नाथ का मीनिंग है विष्णु. विष्णु मतलब जो पूरी दुनिया के मालिक हैं उसका एक दूसरा रूप है. आज तक यहाँ पर अगर हम देखें तो जगन्नाथ की जो इमेज है वहाँ पर एक वुड की बनी हुई है, वो
प्रतिमा स्थानीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिसका मीनिंग ये था कि जगन्नाथ मूल ओरिजिनली क्या है, लोकल गॉड हैं, और जिन्हें आगे आगे चल के क्या मान लिया गया, विष्णु का रूप मान लिया गया। अगर 12th सेंचुरी की हम बात करें तो 12th सेंचुरी में एक गंग डायनेस्टी जो कि बहुत फेमस थी, वहाँ के राजा थे अंतरवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का डिसाइड किया था। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम थर्ड ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को क्या कर दिया था, अर्पित कर दिया था, और स्वयं क्या बन गए थे, इस जगन्नाथ को जगन्नाथ के खुद को प्रतिनिधि घोषित कर लिया था कि मैं इनका प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। इस तरह का उन्होंने काम किया था। तो धीरे धीरे हम ये इस टॉपिक में देख रहे हैं कि किस तरह से जगन्नाथपुरी का टेम्पल बना और इस्टेब्लिश हुआ और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो अब जैसे जैसे अब ये टेम्पल बन चुका था, अब जैसे जैसे यहाँ लोग आते गए तो ये धीरे धीरे क्या होता गया, फेमस होता गया, और सोशली और पॉलिटिकल में इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी पावर बढ़ती गई। और जिसने भी उड़ीसा को जीता, जैसे कि बहुत सारे मुगल थे, मराठा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो वो भी, तो उनने सबसे पहले यहाँ पर आकर इस मंदिर पर सबसे पहले अपना पावर, अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने का प्रयत्न किया था कि सबसे पहले हम इस पे ये कंट्रोल कर लें। क्यों? क्योंकि वो ये सब महसूस करते थे कि मंदिर पर अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो मंदिर पर अगर कंट्रोल कर लिया तो जितने भी लोकल पीपल हैं वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे, उनकी सत्ता को वो स्वीकार कर लेंगे। तो उनकी इस तरह से सोचती। तो जैसे ये मंदिर बना, पावर में आया, उन लोगों ने इस मंदिर पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, द राजपूत एंड द ट्रेडिशनल ऑफ हीरोज़्म। राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। 19th सेंचुरी की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो 19th सेंचुरी में था, तो जो ब्रिटिश थे उसने वो क्षेत्र जहाँ आज राजस्थान सिचुएटेड है उसे राजपूताना कहते थे। वो ब्रिटिश द्वारा इसे राजपूताना कहा जाता था। इससे ये समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा स्टेट था जहाँ केवल और मेनली राजपूत ही रहा करते थे, वो ऐसा सोचते थे। लेकिन थोड़ी बहुत ये बात सच है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा सिर्फ राजपूत ही रहे ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। दूसरे भी लोग यहाँ पर रहते थे। राजस्थान में राजपूत के अलावा भी बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने जो किया है वो राजस्थान की जो कल्चर है उसको एक विशिष्ट, एक स्पेशल कल्चर गिफ्ट किया है राजपूत को। क्या कारण? राजस्थान इसलिए जाना जाता है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ की बात करते हैं। तो जितनी भी वहाँ की कल्चरल्स ट्रेडिशन थे, वो वहाँ के जितने भी रूलर थे उनके एक आइडियल और उनकी विश के इंस्पिरेशन के कारण काफ़ी आइडियल होते थे। क्यों होते थे कि मतलब वहाँ के जो राजपूत जो लोग रहते थे उनमें जैसे इसमें नाम दे रखा है पृथ्वीराज, एक ऐसा ही नाम दिया हुआ है राजपूत फैमिली से कि पृथ्वीराज जो थे वो राजपूत के नाम पर ऐसा था कि वो अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो अपनी शूरवीरता को अपने हृदय में रखते थे और अगर उन्हें वॉर करने जाना है तो बहादुरी से लड़ते थे। वो मरना पसंद करते थे, लेकिन कभी पीठ दिखाना वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इसीलिए राजपूतों को एक स्पेशल रूप में जाना जाता है कि वो अपने आदर्शों के लिए इतने ज़्यादा सच्चे होते थे कि वो किसी भी काम में लड़ाई करके मरना पसंद करते थे, लेकिन सर झुकाना उन्हें मंजूर नहीं था। तो इन सब की जितने भी राजपूत राजा हैं इनकी कहानियों को कई पोएम में और कई सॉन्ग्स में लोगों ने सुरक्षित रखा गया है। जब वो थे तो उनके सामने इस तरह के गाए जाते थे और उनके जाने के बाद भी इस तरह के स्पेशल सॉन्ग्स उनके लिए गाए जाते थे और एक के बाद एक दूसरे को मतलब सुनाते थे कि ताकि हम भी उनसे इंस्पायर हों और उसी तरह से हम खुद में वो सारे गुण लेके आएँ। जैसे उनके मेन फेमस अगर कहानियों में अगर उनकी बात करें, कहानी या जितना भी प्ले होता था उनमें उनकी लॉयल्टी दिखाई जाती थी, फ्रेंडशिप दिखाया जाता था, लव दिखाया जाता था, एंगर दिखाया जाता था। ये सारे जो गुण हैं राजपूतों के मेनली उन्होंने उनके स्टोरी और प्ले में बताए गए हैं। अगर हम सोचें कि सिर्फ क्या राजाओं के बारे में ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेडीज़ को भी दिखाया गया, वुमेन को भी इसमें दिखाया गया है, लेकिन
वुमेन किस रूप में दिखाई है कि वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण होती थी, झगड़े का कारण होती थी, या तो उन्हें जीतने के लिए कई बार युद्ध हुए हैं या उनकी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध लड़े गए हैं, तो वहाँ वुमेन को दिखाया गया है। अदरवाइज मतलब वुमेन का कम ही रोल है, मेनली कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाया गया है। और कई बार ये भी दिखाया गया है, सती प्रथा को इसमें बताया गया है। सती प्रथा क्या होती है कि सती प्रथा यानी विधवा जो लेडीज़ रहती हैं, विडो जो लेडीज़ रहती हैं, वो अपने पतियों की चिता पर जिंदा जलाने की प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। कि इसका भी कुछ कहानियों में हमने पाया है कि सती प्रथा इस तरह की प्रथा होती थी कि अगर कोई स्त्री का, कोई वुमेन है, उसका पति मर जाता है तो उन्हें उनकी पति की चिता पर वो जिंदा जल जाती थी, तो उसे सती प्रथा कहा जाता था। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो शूरवीरता के जितने भी आदर्श थे उनको फॉलो करते थे, और अक्सर इन सब आदर्श के लिए अपने जीवन तक का भी उन्हें बलिदान करना होता था, वो उसकी परवाह नहीं करते थे। तो इस तरह से राजपूत राजाओं को इसमें हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में दिखाया गया है। अब इससे नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।